हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी। तो अगर आप आज की मेरी रेसिपी देखकर ये सब्ज़ी घर पर ट्राई करते हो तो यकीन मानिए सारे लोग आपके कुकिंग के फ़ैन बन जाएंगे और होटल की सब्ज़ी हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक बड़ा कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च क्यूब में कटी हुई, एक बड़े साइज़ का टमाटर, इसके अंदर के बीज मैंने निकाल दिए हैं, और एक बड़े साइज़ का प्याज क्यूब में कटा हुआ। और साथ ही में मैंने लिया है छोटे पीसेस में कटा हुआ फ्रेश पनीर। अगर आप चाहो तो इससे भी छोटे पीसेस कर सकते हो। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल में, ध्यान रखिएगा सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल में आपको सारी सब्जियों को 4 से 5 मिनट के लिए एकदम फुल फ्लेम पर इस तरह से आपको फ्राई करना है। आपको ना ही कोई मसाले डालने हैं, ना ही ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करना है, सिर्फ 1 छोटा टीस्पून तेल डालना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी सारी सब्जियों पर एक काला सा फ्राई हुआ मार्क आने तक आपको इसे फ्राई करना है। तो ये अब हमारी सब्जियां सारी फ्राई होकर रेडी है। अब हम इसे निकाल देते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्जियां फ्राई होकर रेडी है। मैंने इसे साइड में निकाल दिया है। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे और थोड़ा तेल, और अब हम सब्जी को तड़का लगाएंगे। अब तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा टेबलस्पून किचन किंग मसाला और साथ में 1 बड़ा टेबलस्पून कसूरी मेथी का। तो इन दोनों भी चीज़ों को हमें स्लो फ्लेम पर भून लेना है, और इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी भुने हुए मसाले ही होते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप भुने हुए प्याज और काजू की पेस्ट। तो मैंने 7 से 8 काजू को भिगो कर रख दिया था, और साथ में 1 बड़े प्याज को मैंने बिना ऑयल के भून लिया था, और दोनों भी चीज़ों को मैंने मिक्सी में लगाकर उसकी पेस्ट बना दी है। तो अगर आप इसके जगह पे कच्चा बिना भुना हुआ प्याज यूज़ कर रहे हैं तो याद रखिए ज़्यादा तेल में आपको इसे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए भूनना पड़ेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बारीक कटे हुए हरे मिर्चे, और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अब हमारा मसाला भूनकर रेडी है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कढ़ाई के साइड्स में तेल छूटने लगा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पकाए हुए टमाटर की प्यूरी। तो मैंने 1 बड़े साइज़ के टमाटर को अच्छी तरह से बारीक काटकर उसे गैस पर मैंने ढक्कन लगाकर पका लिया था और बाद में उसकी प्यूरी बनाई थी। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। तो अब सारे मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो याद रखिए ये करते वक्त किसी भी स्टेज पे आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और दोबारा से अच्छी तरह इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ये मसाला रेडी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे फ्राई किए हुए सब्जियां, और इसे अच्छी तरह से सारी सब्जियों को इस मसाले में कोट कर लेंगे। तो हमारी सारी सब्जियां इस मसाले में कोट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके बदले फ्रेश दही या फिर फ्रेश दूध की मलाई भी डाल सकते हो। और ये मिक्स होने के बाद हम इसमें डाल देंगे सारे पनीर के टुकड़े, और इसे भी मसाले में अच्छी तरह से हम कोट कर लेंगे। तो दोस्तों पनीर डालने के बाद आप कुछ ही देर में देखोगे कि सारा हमारा जो पनीर मलाई और ख़ास करके हमारी जो सब्जियां है वो पानी छोड़ने लगेगी।
उस स्टेज पे आपको एक छोटा पनीर का टुकड़ा इसके ऊपर इस तरह से ग्रेट करके डालना है, ताकि हमारे इस ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए। और ये डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं। और पनीर डालते ही आप देखोगे कि हमारी ग्रेवी को इंस्टेंटली एक गाढ़ापन आ गया है। और इस डिश में ये गाढ़ापन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, मैंने इस सब्ज़ी में बिल्कुल भी पानी मिक्स नहीं किया है, क्योंकि हमारे पनीर और क्रीम में ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है। तो अब ये सब्ज़ी बनकर रेडी है और आप देख रहे हैं कि ये कितनी गाढ़ी भी बनी है, इसमें बहुत थिक ग्रेवी बनी है। तो अब सब्ज़ी बनकर रेडी है। सबसे आखिर में हम इसमें डालेंगे आधे नींबू का रस। तो रस डालना ज़रूरी है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो अब सब्ज़ी बनकर रेडी है। अब हम इसे गार्निश करते हैं। तो गार्निश करने के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी सी मलाई और थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश धनिया, और सबसे आखिर में इसके ऊपर मैं डाली हूँ थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ पनीर। तो देखिए, पनीर डालते ही हमारी ये जो सब्ज़ी है एकदम लाजवाब दिखने लगेगी और ये बिल्कुल होटल जैसी रेस्टोरेंट स्टाइल सब्ज़ी हमारी घर पर बनकर रेडी है। तो सर्व करिए इसे बटर नान, रोटी या फिर प्लेन रोटी के साथ। ये किसी भी चीज़ के साथ बिल्कुल लाजवाब ही लगने वाला है। तो दोस्तों, आप भी इस रेसिपी को घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करिए और आपके सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। और आप सभी के लिए इसी तरह से मैं नई नई डिश हर हफ्ते लाती रहूँगी। सो फ्रेंड्स, अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।